हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, 27 फरवरी 2022 को बिहार मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम लिया गया है। और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बिहार मद्य निषेध कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए थे 27 फरवरी 2022 को, उनको हम देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो अपना आंसर की मिला लीजिए। यहाँ पर मैं 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में कंप्लीट 100 क्वेश्चंस नहीं थे, इसीलिए मैं दोबारा से ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ। बिहार फायरमैन एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो उस दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सेम 10th लेवल का जो है पैटर्न बिहार फायरमैन का भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो एक्यूरेट आंसर अपना मिला सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत है। तो जिन्होंने भी सोयाबीन लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ 100% मैं एक्यूरेट आंसर आपको बताने वाला हूँ। इससे पहले वाला वीडियो देखा भी नहीं होगा आपने, उसमें मैंने कोई भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं बताया था। और यहाँ भी जो भी बचे हुए प्रश्न थे बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर मैं बताने वाला हूँ। पूरा 100 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 बिल्कुल सीरियल नंबर वाइज। देखिए दूसरा प्रश्न है कि विच फेस्टिवल इज रेफर्ड टू इन टोल्स्टॉय लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मेन। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने भी ईस्टर लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है भारत के राष्ट्रपति को। जिन्होंने भी राष्ट्रपति लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी किए थे वो लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत सारे प्रश्न आपके जो पढ़ाए हुए हैं उनमें से लड़े हैं, बिल्कुल लड़ा है। और देखिए टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, वहाँ पर डेली शाम को 5 बजे बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी के टेस्ट चलाया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी, आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फायरमैन की तैयारी कराई जाएगी, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं बिहार की उनकी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से शिक्षा व प्रशिक्षण जो है यह भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। तो भारत में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन फैले हुए हैं सर्वाधिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो राइट आंसर शार्क हो जाएगा। शार्क जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वसंगमता यानी कि कॉन्ग्रुएंस का प्रतिबंध नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर साइड साइड एंगल जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दाल का बहुवचन शब्द दाल का दालें होता है, जिन्होंने भी दालें लगाया हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न पूछा गया है कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। तो ये हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशा में लगते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि उत्तर दक्षिण गरियाला जोड़ता है, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, जब लास्ट में मैंने वीडियो करवाया था बिल्कुल पैटर्न पर आधारित मैंने प्रश्न करवाया था, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली लड़े हैं। तो ये आपको क्या बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य की टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो ये हिमाचल प्रदेश की टीम ने जीता है। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो ये मीथेन है। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय सचिवालय कहाँ अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क शहर में, जिन्होंने भी न्यूयॉर्क लगाया है उनका राइट आंसर है। जितेंद्र का संधि विच्छेद पूछा गया, तो राइट आंसर इसका जीत प्लस क्या हो जाएगा, इंद्रिय हो जाएगा। ये जिन्होंने भी लगाया है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जित प्लस इंद्रिय उनका राइट आंसर है।
उसके बाद देखिएगा मैथ का क्वेश्चन है, एक खिलौने पर 12% छूट देने पर इसे 308 रुपये में बेचा जाता है, खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। तो फ्रेंड्स आपको विक्रय मूल्य दिया गया है और ठीक है आपसे जो है मार्क प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है, जो कि जिसको अंकित मूल्य कहा जाता है। तो ये क्या होता है, छूट हो जाएगा -100 कर दीजिए और बटा 100 कर दीजिए, ये निकाल लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आया है फ्रेंड्स वो कितना आया है, तो राइट आंसर इसका 350 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देख लीजिएगा ये कह रहा है कि 10 मीटर फिर 10 मीटर और 5 मीटर विमाओं की एक कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी है। तो ये 15 मीटर, जिन्होंने भी 15 मीटर लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है, तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में, लोकतंत्र है तभी राजनीतिक दल का महत्व भी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ करता है, तो ये संसद है। और देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो राइट आंसर संसद हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है, तो ये दंतेवाड़ा जिले, तो यहाँ बस्तर दिया गया, ठीक है, बस्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार बटा घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा और उसे 960 रुपये का डिस्काउंट मिला है, बटा मिला है, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या था। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3200। उसके बाद देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो फ्रेंड्स ये स्टालिन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ़ ही हैड कम वी वुड गो, तो हैड कम जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया कि परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, तो राइट आंसर जिन्होंने भी छात्र सीखने का आकलन लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्रम से मैं सभी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। 27 नंबर पूछा गया कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 22 मार्च के दिन प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए में 22 मार्च दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेयर वाज सेंट कबीर बॉट ऑफ इन हिज अर्ली चाइल्डहुड डे, तो ये काशी हो जाएगा, वाराणसी, ठीक है, वाराणसी हो जाएगा। और यहीं पर ये रामानंद से मिले थे, इनके गुरु थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2011 की, अब प्रश्न में देखिएगा 2011 लगा दिया गया है। 2011 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के अनुसार से भारत में साक्षरता दर, लूसेंट में आप 74% आप पढ़े होंगे, तो देखिए यहाँ पर मिलता जुलता 73% राइट आंसर जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संप्रभु कौन है, तो भारत की जनता है, तो भारत के लोग, राइट आंसर इसका हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए 31 नंबर देखिए फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, मुहाना बनाती है। तो ये भी प्रश्न मैंने करवाया था, नर्मदा और ताप्ती, तो देखिए नर्मदा दिया गया है, ठीक है, बाकी नदी डेल्टा बनाती है। कौन से समूह में सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, तो सरोज, पंकज, अरविंद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, ये सभी जो हैं कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर प्रति वर्ष से 1250, 2 वर्ष में 1800 रुपया हो जाएगा, तो ये 20% की दर से हो जाएगा। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो तंतु टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे विद्युत हीटर में। एक कहानी यह भी रचना है, तो यह है मनु भंडारी की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिएगा कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो वोटर्स लिस्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था वोटर्स लिस्ट, और ब्रैकेट में मतदाता सूची भी दिया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो 1993 जिन्होंने भी लगाया है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 1993 दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रोटेस्ट का पूछा गया था, क्लोजेस्ट मीनिंग, तो टू ऑब्जेक्ट हो जाएगा, टू ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद देखिए इज द रूल अप्लीकेबल, और खाली स्थान दिया गया ऑल ऑफ अस, तो इज द रूल अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, तो टू, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है टू, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक लोकतंत्र को जाना जाता है या फिर कहा जाता है, तो इसको जो है प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 41 नंबर देखिए 41 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय के प्रमाण मिले हैं, तो ये धौलावीरा से मिले हैं। उसने मुझे सोता हुआ पाया,
ही फाउंड मी स्लीपिंग, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी लगाया है ही फाउंड मी स्लीपिंग उनका करेक्ट है। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है इसकी, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि जापान हैज़ बीन मेड ए डेवलप्ड रिच कंट्री बाय डेवलपिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कृषि गतिविधियों के विकास द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल मैं करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वह कहलाती है, तो वो कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको कि बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये तारापुर महाराष्ट्र में किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो जिन्होंने भी बी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। मैं 1 मिनट भी आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। और फायरमैन की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ पर जुड़िए। डेली शाम को 5 बजे टेस्ट लिया जाता है और कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर कराई जाती है सभी भी एग्जाम्स की। उसके बाद देखिए ही स्पीक्स हिंदी, इसका आपको पैसिव वॉइस बदलना था, तो हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। उसके बाद देखिएगा 48 नंबर। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई न दे रहा हो, लेकिन मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। क्वेश्चन है 48 नंबर, हमने 47 अभी जस्ट कवर किया था कि अमन फसल संबंधित है, तो ये चावल से संबंधित, तो ऑप्शन में धान दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी में धान दिया गया था, धान राइट आंसर हो जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो ये आरबीसी में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा आरबीसी दिया गया था, उसी में पाया जाता है। उसके बाद देखिए अमेरिका की खोज किसने किया था, तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने, कोलंबस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कोलंबस। उसके बाद देखिएगा भारत के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है, निहाल सरीन, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर सी में शतरंज दिया गया है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, बिल्कुल सही आंसर मैं बता रहा हूँ। एक समचतुर्भुज जिसका भुजा 20 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण जो है डायगोनल जो है इसका 24 सेंटीमीटर दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इसका 384 जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 384। उसके बाद देखिए सरहुल पर्व कौन मनाते हैं, तो यह मुंडा जनजाति मनाती है। उसके बाद देखिए अनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है किसको, ग्रेगर जोहान मेंडल को, तो मेंडल ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। जिन्होंने भी मेंडल लगाया है ये प्रश्न करवाया हुआ है मेरा। उसके बाद देखिएगा कि सेंट रविदास वाज ए, खाली स्थान दिया गया बाई प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में वो क्या थे, कॉबलर थे, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, सही आंसर इसका कॉबलर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है, तो भारत जो आता है यह एक विकासशील देश की श्रेणी में आता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। 1917 में देश की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो ये कलकत्ता में की गई थी, ऑप्शन नंबर सी में कलकत्ता था। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है, तो फ्रेंड्स ये अक्टूबर नवंबर है, जिन्होंने भी अक्टूबर नवंबर लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ठीक है, आपको याद होगा जो मैंने तैयार किया था बिल्कुल पैटर्न पर, उसमें कराया था नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा स्रोत का मैंने उदाहरण भी बताया था कि जो खत्म ना हो सकने वाले हैं उनको अक्षय ऊर्जा कहा जाता है, इनको नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम इनका भंडार सीमित है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल हैं। ये क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब और कहाँ से शुरू हुआ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कब और कहाँ से, तो 1930 में डांडी से, डांडी जिन्होंने भी लगाया है 1930 उनका सही आंसर हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है, तो खाद्य की उपलब्धता से है, खाद्य की पहुंच से है और खाद्य की सामर्थ्य से है, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता। तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है, देखिए नहीं पूछा गया था, तो ये पशुपालन जो है तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 63 नंबर देखिए 63 नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं 63 है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे, तो ये कंट्री थे कंबोडिया, लाओस और वियतनाम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए लगाया हुआ है ना, इसमें
वो आश्वस्त हैं, बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। और उसके बाद देखिए प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए बिहार दरोगा पीटी में जो भी मैंने करंट अफेयर करवाया हुआ था एकदम सेम क्वेश्चन वो आए हुए हैं। तो ये आपका साइरस पूना वाला हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उसके बाद देखिए इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यशत लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है। तो ये जिंक की है, जस्ता की है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा फिल इन द ब्लैंक्स है कि नाइदर द बॉयज नो द टीचर, खाली स्थान है प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना, नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है उसी पर ये वर्ब होता है। तो देखिए यहाँ बॉयज है, ये प्लुरल है, और नॉर द टीचर जो है सिंगुलर है। तो नॉर द टीचर इज होगा, जिन्होंने भी इज लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इज जो है राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर इज प्रेजेंट। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए 67 नंबर है कि निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित हैं। तो ये नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर है तो त्रिभुज अवश्य है। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, यानी कि समकोण त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर बी में समकोण दिया गया है। उसके बाद देखिए बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये बाइकार्बोनेट है। ये जो बीपीएससी एलडीसी पेपर हुआ है उसमें भी प्रश्न कल पूछा गया था। चलिए 70 नंबर देखिए, 70 नंबर देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। मैं पढ़ करके आपको क्वेश्चन और आंसर बता देता हूँ। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है, तो ये शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों हो जाएगा। कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, नहीं पूछा गया था, तो बगीचा जो है यह प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में बगीचा दिया गया है। उसके बाद देखिए पृथ्वी की कुल सतह जो पानी से ढका हुआ है, तो देखिए यहाँ पर 75% दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए 75% हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किसके अंतर्गत आते हैं, किस वर्ग में आते हैं। तो फ्रेंड्स ये उत्पादक हैं, ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स हैं। ऑप्शन नंबर ए में उत्पादक दिया गया है। उसके बाद देखिए मैंडलीफ के बारे में पूछा गया था कि मैंडलीफ किससे संबंधित है, ऐसा कुछ है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये परमाणु के आवर्त सारणी के तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, ठीक है, पीरियडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संज्ञा शब्द जहर दिया गया है और कह रहा है कि इसमें इला प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा विशेषण बनेगा, तो ये जहरीला बनेगा। अब जहरीला देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में जहरीला दिया गया था। उसके बाद देखिए कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था इनमें से, तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे इसमें। उसके बाद देख लीजिएगा कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। नाजी जर्मनी में, नाजीवाद हिटलर, जर्मनी में फांसीवाद मुसोलिनी, इटली में, इसको भी ध्यान रखेंगे। जर्मनी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 78 नंबर देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। तो ये कृषि क्षेत्र में होती है। ऑप्शन नंबर ए में कृषि है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी लगाया है शक्तिकांत दास, उनका राइट आंसर हो जाएगा। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक, इसको एमआरआई कहा जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। उसके बाद देखिएगा इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, इन द स्टोरी द आईज आर नॉट हियर वेयर डिड द गर्ल गेट डाउन। तो राइट आंसर इसका देहरा हो जाएगा। जिन्होंने भी देहरा लगाया है उनका सही आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेने द्वारा रचित कहानी, तो इसमें से लाल पान की बेगम हो जाएगा, ठीक है, लाल पान की बेगम जिन्होंने भी लगाया है राइट आंसर उनका है। वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष, विधान परिषद पूछा गया है, तो ये अवधेश नारायण सिंह हैं, अवधेश नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए परागकणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो ये वायु, जल और कीट तीनों जो है इसका स्थानांतरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा द्रव गैस में परिक्षिप्त, अंग्रेजी में लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, जिन्होंने भी लगाया सी उनका हो जाएगा।
86 नंबर देखिए। देखिए 86 नंबर है कि कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को कहते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन करवाया है कि कर्नाटक और केरल के तट पर ग्रीष्म ऋतु में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा कहा जाता है। आम्र वर्षा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में, 1914 में। उसके बाद देख लीजिएगा कि समुद्र का कुछ भी नहीं होता, मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है। रेखांकित पद, ये समुद्र रेखांकित किया गया है। तो राइट आंसर इसके हिसाब से जो है यह समाज हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो ये रोका जा सकता है किसके द्वारा? रेजिंग फॉरेस्ट, यानी कि वन रोपण करके, वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन में आइए। देखिए कह रहा है कि सुंदरी वन जो है, सुंदरी वृक्ष जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मैनग्रोव में। ऑप्शन नंबर बी में मैनग्रोव दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैथ का क्वेश्चन है। एक हॉल का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई दिया गया है 45 मीटर और इसका चौड़ाई दिया गया था 36 मीटर। और कह रहा है कि इसको ढकने के लिए 6 और 5 मीटर की लंबाई चौड़ाई का कितने कारपेट की आवश्यकता होगी? तो अब इसको आप क्या कीजिए, ऊपर वाला एरिया बटा नीचे वाला एरिया, मतलब जो दिया गया है कारपेट का एरिया, कर दीजिए। तो ये निकल के आ जाएगा कितना? देखिए अब यहाँ पर देखिए 6 छक्के 36 हो जाएगा और ये 5 है तो 5 9 45 हो जाएगा। तो 9 छक्के 54 हो जाएगा। 54 जिन्होंने भी लगाया ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उनका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा? उपार्जित लक्षण उसको कहा जाता है, मतलब कि ये अनुवांशिक नहीं है, ये आपके बाद में इसमें चेंजिंग हुआ है। इस तरह से इसमें से जो हो जाएगा शरीर का वजन। शरीर का वजन ऐसा थोड़ी है, ये अनुवांशिक है कि शरीर आपके माता पिता मोटे हैं तो आप भी मोटे होइएगा, ये अनुवांशिक से तो संबंधित है नहीं। तो शरीर का वजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तारापुर केंद्र है। तो तारापुर एक जो है न्यूक्लियर एनर्जी है, यानी कि आणविक शक्ति का केंद्र है। 94 नंबर देखिए 94 नंबर है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक। तो ये है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, कटअप का एकदम एक्चुअल आइडिया लग जाएगा। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन है? तो देखिए इसमें से लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता जो है ये मेरा ईश्वर है, पंडित बिरजू महाराज। देखिए हाल ही में इनका निधन हुआ था। पूछा गया है कि उनका संबंध किस नृत्य से है? तो राइट आंसर कथक हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जनरल बिपिन रावत थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा 98 नंबर, पूरा 100 क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 करवा दिया है। निम्न में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है? तो ये सिरिसा बंदला बनी है। उसके बाद देखिए कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। तो ये निर्णय जो है सहकारी समिति के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो गौरव का विलोम लाघव होता है।